वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये मेरा एक्सरसाइज 2.2 से शुरू करना था। अगर आपको पिछला थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूं तो मैंने आपसे बोला था कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और ज़ीरो पॉलिनोमियल, उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करती हूँ। ज़ीरो पॉलिनोमियल मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, and 0 of the polynomial, that is the digit which makes the polynomial equal to 0। जैसे x plus 2, इसका ज़ीरो क्या बनेगा, x is equal to -2। तो -2 is the digit which makes this polynomial equal to 0। value of the polynomial at, suppose यही मेरे पास ये polynomial है, what is the value of the polynomial, value of the polynomial when x is equal to 3। तो उस वक्त आप लिखोगे 3 plus 2 which is equal to 5। so value of the polynomial when x is equal to 3 it is 5। सेम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आपको 2.2 जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करती हूँ। पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको 5x minus 4x square plus 3। You have to find the value of this polynomial at, if x is equal to 0, if x is equal to -1, if x is equal to 2। That means आपको x को वैल्यूज़ देने हैं और फाइंड करना है वैल्यू। सिंपल। जैसे पहला हो गया, x की जगह 0 दोगे, -4 into 0 square plus 3। anything multiplied by 0 is 0, minus it's again 0 plus 3। so value of this polynomial at x is equal to 0 is equal to 3। 3 इसका आंसर बनेगा। ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में 5 इंटू -1, 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3। दिस इज -5 -4 plus 3, 9 plus 3, that is -6। this will be the value of this polynomial at x is equal to -1। अब थर्ड पार्ट क्या बनेगा, 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, that is 10 minus 16 प्लस 3, क्या हो जाएगा आपका 10 और ये हो गया 13 minus 16 is equal to -3। that will be the answer। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है। एक पार्ट मैं आपको समझाती हूँ, उसके बाद बाकी आप आराम से खुद ट्राई कर सकते हो। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट मैं कर रही हूँ, py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि यू हैव टू फाइंड p0, यू हैव टू फाइंड p1 p2। तो ये p1 p2 p0 इट्स नथिंग, इट इज़ जस्ट बिकॉज योर पॉलिनोमियल इज़ इन y, बिकॉज योर वेरिएबल इज़ y। ऊपर आपका x था, इसमें वेरिएबल आपका y दिया हुआ है, तो आपको y की जगह ये सब वैल्यूज़ भरने हैं। पहले अगर मैं p0 फाइंड करना चाहूँगी तो इसको y की जगह 0 देंगे, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, दैट इज़ इक्वल टू 1 आंसर। p1 निकालने के लिए हर जगह y पे आपको 1 देना है, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, दिस कैंसल्स, आंसर इज़ 1। सिमिलरली p2 मुझे देना है, देन इट इज़ 2 स्क्वायर minus 2 plus 1 is equal to 4 minus 2 plus 1। so it will be 2 plus 1, that is equal to 3। so that's it, your question number 2 is over। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3,
verify whether the following are the zeros of the polynomial indicated against them. that means अब अभी तक मैंने वैल्यूज़ निकालने थे, अभी कह रहा आप बताओ, अभी मैं कुछ वैल्यूज़ दे रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन में, तो आपको बताना है कि क्या ये इसका ज़ीरो है, दैट मीन्स क्या इसको ज़ीरो बना देगा. तो लेट मी चेक. तो 1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/3 प्लस 1, मतलब x की जगह सिंपल वैल्यू देना है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा. 1 + 1 इज़ रिमेनिंग लेफ्ट, सो इट विल बी 2. सॉरी टू डू, बट यहाँ पे मैंने 1/3 की जगह -1/3 करना था. खैर ये भी अच्छा हुआ, मैंने आपको 1/3 दे दिया. अब अगर मैं सेम क्वेश्चन को p -1/3 पे करती हूँ तो ये आएगा 3 इंटू -1/3 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा. तो -1 + 1 इज इक्वल टू 0. तो यस, -1/3 is the zero of the polynomial. ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल. अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर, इसका एक और पार्ट बता देती हूँ, एक और पार्ट बताती हूँ मैं. सपोज विच पार्ट इट विल बी, चलो 8th पार्ट करा देती हूँ मैं. जैसे इसमें px इज इक्वल टू 2x + 1, x इज इक्वल टू 1/2. अब देखो आप, इसका मतलब क्या है, x की जगह अभी वेरिएबल हमारा x है, आप लिखोगे p 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1. अब इसमें 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 इज लेफ्ट, दैट इज 2. सो नो, x इज इक्वल टू 1/2 इज not the zero of the polynomial. Got it? अब इसका मैं लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ. लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं अब आप हमें बताओ कि ज़ीरोज़ अगर फाइंड आउट करने हैं, हर पॉलिनॉमियल का आपका ज़ीरो बताना है. क्या है ज़ीरो? जैसे फर्स्ट पार्ट हो गया px इज इक्वल टू x + 5. तो इसका प्रोसेस क्या है, यू हैव टू पुट द पॉलिनॉमियल इक्वल टू 0. x + 5 इक्वल टू 0. So find the value of x, it will be -5. So -5 is the zero of your polynomial. If you want to verify, तो आप x की जगह -5 डाल दोगे, it will be 0. कोई और पार्ट करते हैं. सपोज मैं आपका 6th पार्ट लेती हूँ. इट इज़ px इज इक्वल टू ax. a इज़ नॉट इक्वल टू 0. a 0 नहीं है, x का जो भी वैल्यू हो सकता है. तो मुझे क्या करना है, कैसे बोला मैंने आपको करना है जो भी आपको पॉलिनॉमियल में उसको 0 के बराबर रखना है. x का वैल्यू फाइंड करो 0/a विच इज़ इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 0 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल. ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई.